बेसिकली इनिशियली आप इमेजिन करो कि इट्स ऑल द सेम एज प्लाज्मा. एज नॉर्मल बॉडी ऑस्मोलैलिटी 300 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर होती है. पूरी बॉडी में जहां पे भी इंटरस्टिशियल फ्लूइड होगा वहां पे उसकी ऑस्मोलैलिटी 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर होगी. जो प्लाज्मा से फिल्टर होगा, इधर कहीं अगर नेफ्रॉन का बोमन कैप्सूल है, जो फिल्टर्ड फ्लूइड भी 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर होगा. क्योंकि प्लाज्मा की वो ऑस्मोलैलिटी है. प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में चूंकि जितने सॉल्यूट्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं उतना ही पानी एब्जॉर्ब हो रहा है, तो जो फ्लूइड आपके लूप ऑफ हेनले में पहुंच रहा है वो 300 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर का है. डिसेंडिंग लिम्ब जो है वो फ्रीली परमेबल है वाटर से, तो इंटरस्टिशियम भी 300 मिली ऑस्मोल का, ये भी. और इस वक्त असेंडिंग थिन लिम्ब की हमें सिंगल इफेक्ट शो नहीं हो रहा, तो इसलिए यहाँ पे भी आपको 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर ऑस्मोलैरिटी नजर आ रही है, क्योंकि यही फ्लूइड ऊपर पास कर रहा है. लेकिन एम्ब्रियोलॉजिकली क्या डेवलप होता है थिक असेंडिंग लिम्ब में? सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड पंप, ये जो मैंने आपको बताया था, सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड पंप मौजूद होता है थिक असेंडिंग लिम्ब में. ये सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड पंप की खासियत क्या है कि ये इतना पावरफुल पंप है कि ये अक्रॉस द वॉल 200 मिली ऑस्मोल का ग्रेडियंट प्रोड्यूस कर देता है. तो अब ये 300 में से यहाँ पंप करेगा इंटरस्टिशियम में, तो 100 पंप करेगा तो ये 200 हो जाएगा, ये 400, 200 का ग्रेडियंट प्रोड्यूस हो गया. और एट द सेम टाइम, दिस इज द सिंगल इफेक्ट, एट द सेम टाइम जो थिन डिसेंडिंग लिम्ब है उसकी खासियत ये थी कि उसमें आपके एक्वापोरिन 1 मौजूद होता है जिसमें से पानी आराम से मूव कर सकता है. सो ये 300 जो होगा ये डाइल्यूट होगा. यहाँ पे जब 400 हो चुका होगा तो पानी मूव आउट करना शुरू कर देगा इंटरस्टिशियम में बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, फ्रॉम डाइल्यूट प्लेस टू कंसंट्रेटेड प्लेस, और इक्विलिब्रियम हो जाएगा. एंड द इन ट्यूबुलर फ्लूइड इन द थिन डिसेंडिंग लिम्ब हमेशा इस वजह से सेम इक्विलिब्रियम अचीव कर लेता है, सेम ऑस्मोलैलिटी जो कि इंटरस्टिशियम की होती है. ये स्टेप 1 है. अब क्या होगा कि ये स्टेशनरी नहीं है, यानी ये फ्लूइड यहाँ पे बस खड़ा नहीं हुआ, फ्रेश फ्लूइड ऊपर से फिल्ट्रेशन हो रही है मुसलसल ग्लोमेरुलस की प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से 300 मिली ऑस्मोल का फ्लूइड मुसलसल पंप हो रहा है इन द थिन लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले. तो ये पूरा का पूरा आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा. सो अपर पार्ट में 300 मिली ऑस्मोल का फ्लूइड आ जाएगा और ये जो कॉन्सेंट्रेटेड है ये पुश होगा टूवर्ड्स द टिप ऑफ द लूप ऑफ हेनले और यहाँ से मूव आउट कर जाएगा 200 वाला आपके डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की तरफ. दिस वाज द फर्स्ट साइकिल. सेकेंड साइकिल में क्या होगा? दोबारा सिंगल इफेक्ट. यहाँ पे क्या था? यहाँ पे आपका 200 ऊपर था और ये 400 वो था जो यहाँ से मूव हुआ था. सो अब दोबारा से आपके इस सोडियम पोटेशियम पंप ने 200 मिली ऑस्मोल का ग्रेडियंट प्रोड्यूस करना है. ये पंपिंग करेगा ऑफ सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड, तो यहाँ 300 यहाँ 500, फ्रॉम 400 एंड 400 जब यहाँ से 100 इधर पंप होगा, 300 500 200 400 हर जगह पंप करके ये 200 का डिफरेंस क्रिएट करेगा. अब कंसंट्रेशन बढ़ गई, 400 थी, 350 400 और लास्ट में 500 हो गई. ये सब का सब इक्विलिब्रिएट कर जाएगा थिन डिसेंडिंग लिम्ब के फ्लूइड के साथ. व्हाई? क्योंकि वहां पे एक्वापोरिन्स मौजूद है और वो इजीली ऑस्मोसिस हो सकता है. देन द नेक्स्ट फेज वाज शिफ्टिंग. एज फ्रेश फ्लूइड कम्स, मजीद 300 का फ्लूइड आता था. ये 350 वो था जो फ्रेश 300 आया था, लेकिन इक्विलिब्रिएट करने के बाद ये 350 बन गया. अब मजीद 300 का फ्लूइड आएगा. ये जो 500 का बना था ये शिफ्ट होके टिप में और ऑपोजिट साइड पे चला जाएगा और ये जो 150 200 वाला था ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में चला जाएगा. आप देख सकते हो कि ऑलरेडी ये ग्रेडियंट प्रोड्यूस होना शुरू हो गया है फ्रॉम 300 टू 400 और अंदर 500. लेट्स लुक एट द नेक्स्ट स्टेप. फिर से आपका ये मुसलसल एक्टिव है सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड. इसने पंप किए सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड और मजीद 200 का डिफरेंस क्रिएट किया.
जहां 350, अब ये आ गया था यहाँ पे 500, इसने मजीद पंपिंग की, यहाँ से 350 से 550 हो गया, 250 से 450 हो गया, जो पहले यहाँ 400 था वो 450 हो गया, जो यहाँ 400 था वहाँ 550 हो गया। यहाँ पे कम हो रहा है क्योंकि पंपिंग आउट हो रही है, और इसी तरह आपका इधर मुसलसल कम होता जाता है, इंटरस्टिशियम में बढ़ता जाता है। अगेन बिकॉज ऑफ फ्री ऑस्मोसिस, tubular fluid of thin descending limb equilibrates. More fresh fluid comes in, and you can see in cycle 4 already आपका 338, 375, 388 से 600 ऑलरेडी आपका ग्रेडियंट एस्टैब्लिश होना शुरू हो गया है, और ये साइकिल्स कंटिन्यू करते रहते हैं जब तक के हमारे पास ये ग्रेडियंट नहीं आ जाता। 300 अपर पार्ट में होगा क्योंकि यहाँ पे तो आपका कॉर्टेक्स है। थिन डिसेंडिंग लिम्ब, जैसे जैसे वो आपका सारे मैकेनिज्म्स हो रहे हैं, इस थिन डिसेंडिंग लिम्ब में तो फ्री ऑस्मोसिस है, थिक असेंडिंग लिम्ब जो है वो आपका सिंगल इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। अभी जो हमने मैकेनिज्म पढ़ा उसकी वजह से इवेंचुअली आपका ये ग्रेडियंट एस्टैब्लिश हो जाता है, जो कि कॉर्टेक्स में 300 है, और जैसे जैसे हम डीपर जा रहे हैं इनटू द किडनी, आउटर मेडुला, इनर मेडुला, मैक्सिमम 400 अचीव हो जाता है, 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर अचीव हो जाता है आपका ये हाइपर ऑस्मोलैरिटी। सो दिस इज हाउ हाइपर ऑस्मोलैरिटी ग्रेडियंट इज क्रिएटेड। की प्लेयर क्या है इसमें? सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड पंप which has the single effect generating 200 milliosmol gradient, and the fact that the descending thin limb has aquaporins which allow free osmosis and